Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start a new lecture, new chapter, and the chapter name is Factors and Multiples. Basically this chapter is for class 3rd. This is my first lecture of the chapter Factors and Multiples. So let's start the chapter. Please listen carefully and follow my lectures. This is very easy chapter and you will understand easily if you follow my lectures carefully. So let's start the chapter. Before proceeding to the factors and multiples, first we have to understand about some basic terms. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने के पहले हम लोग को थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेना है नंबर्स के बारे में, जो कि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने में. तो हम लोग पहले समझते हैं कि नंबर्स. पहला मैंने लिखा है होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स के पहले हम लोग देखते हैं काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर क्या होता है? इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स बाय व्हिच वी कैन काउंट दी थिंग्स. मीन्स हम लोग जिसके हेल्प से हम किसी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं. सपोज मैंने दिया आपके पास, मैंने आपके सामने 5 सेब रख दिया, 5 एप्पल्स रख दिए. मैंने आपसे बोला कि ये कितने एप्पल्स हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. मीन्स आपने क्या बोला? 1 2 3 4 5. तो ये सब क्या हो गया? ये काउंटिंग नंबर्स हुआ जिसके हेल्प से हम लोग काउंट करते हैं. तो ये काउंटिंग नंबर्स है. सपोज मैंने बोला कि बताइए आप स्काई में कितने स्टार्स हैं, कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं. तो आप क्या बोलेंगे? काउंटलेस. मीन्स अनगिनत, बहुत सारा है. 1 2 3 4 5 मीन्स लैक्स ऑफ लैक्स हैं, मतलब बहुत सारा है, अनगिनत है. तो काउंटिंग नंबर्स क्या हुआ? 1 2 3 4 5 से लेकर अनगिनत इनफिनाइट तक. ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर्स है जिसकी हेल्प से हम लोग काउंट करते हैं. मैंने ज़ीरो को काउंट नंबर नहीं बोलना. क्यों? क्योंकि ज़ीरो कभी आपने नहीं सुना होगा कि ज़ीरो टेबल है, ज़ीरो चेयर है, ज़ीरो बनाना, ज़ीरो एप्पल. नहीं होता है, क्योंकि ज़ीरो अगर हो गया तो मीन्स नथिंग है. ज़ीरो मीन्स नथिंग है. तो ज़ीरो इज़ नॉट यूज्ड फॉर अ काउंट द थिंग्स. सो ज़ीरो इज़ नॉट अ काउंटिंग नंबर. ये समझ में आया होगा. फिर यहाँ है नेगेटिव नंबर, जिसे -1. मैंने बोला कि चेयर कितना? -1. मैंगो कितना? -1. ये नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है. तो जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट द काउंटिंग नंबर्स. ये सबको समझ में आया होगा. तो काउंटिंग नंबर्स क्या हुआ? 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी जितने भी हैं, 1 एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं. उसे हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स का क्या है? नेचुरल नंबर. फिर हम पढ़ते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या हुआ? अगर नेचुरल नंबर्स में हमने जीरो को ऐड कर दिया, जीरो को साथ में ले लिया, तो क्या हो गया? होल नंबर्स हो जाएगा. इफ वी ऐड द जीरो इनटू द नेचुरल नंबर्स देन द नंबर्स विल बी होल नंबर्स. मीन्स अगर मैंने जीरो को साथ काउंट कर लिया नेचुरल नंबर्स के साथ, 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, तो वो क्या हो गया? होल नंबर हो जाएगा हमारा. ठीक है, इसे हम लोग होल नंबर बोलेंगे और उसे काउंटिंग नंबर से बोलेंगे. तो आई थिंक ये क्लियरली समझ में आया होगा. होल नंबर्स किसे बोले और काउंटिंग नंबर्स किसे बोले. आगे चलिए. आगे है इवन नंबर्स. इवन नंबर्स किसे बोलेंगे वो हम लोग देखते हैं. तो कहता है होल नंबर ऐसा होल नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, यानी पूरी तरीके से वो डिविजुअल हो जाए, तो वो हमारा इवन नंबर्स होगा. कहता है वो होल नंबर एग्जैक्टली डिविजुअल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स. मतलब होल नंबर जो कि 2, जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 अगर आ जाए तो वो इवन नंबर होगा. सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ. एग्जांपल में मैंने लिया 8. अगर 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 4 जा 8. रिमाइंडर कितना आया? 0 आया. रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या हो गया? ये इवन नंबर है. मैंने अनदर एग्जांपल लिया 0. अनदर एग्जांपल मैंने लिया 0.
2 से डिवाइड किया 0 में, ये क्या हुआ, 2 को मैंने कितना बार पढ़ा तो 0 आएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड इवन 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सबसे छोटी इवन संख्या कौन सी है, 0, 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये ध्यान रखना है। आगे है ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या था, ऐसा होल नंबर जो 2 से पूरी डिविजुअल हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए। तो ऑड नंबर किसे बोलेंगे, जिसे ऐसा होल नंबर्स जिसे 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 7, क्या लिया मैंने एग्जांपल 7, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया मेरा 1, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो ये 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होगा, जो होल नंबर ऐसा चुनना है जिसे 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना हो। 0 ना होने का मतलब 0 के अलावा हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रिमाइंडर हो, क्या होगा हमारा, ऑड नंबर होगा। तो इवन नंबर क्या हुआ, जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो इवन नंबर होगा, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना हो तो वो ऑड नंबर होगा। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे अब स्टार्ट होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारा चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अब स्टार्ट हुआ हमारा चैप्टर। तो पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स होता क्या है, तो कहता है फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। मीन्स फैक्टर क्या होता है, पहले तो नंबर्स होता है जिसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अनदर नंबर्स मिलता है। आप सिंपली समझिए फैक्टर्स क्या होता है। सपोज आपने लिखा 6, तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ये पहला तो 2 एंड 3, ये 2 नंबर से ये डिवाइड होगा। तो जिस नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 6 किस किस से डिवाइड हुआ, 2 एंड 3 से डिवाइड हुआ, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 एंड 3 होगा। ये हमारा फैक्टर्स होता है। मीन्स फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आर द नंबर्स होता है जिसे हम लोग जो नंबर में अगर वो डिवाइड हो जाए। सपोज मैंने क्या एग्जांपल लिया 6, तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 2 एंड 3 से डिवाइड होता है। तो ये 2 एंड 3 जो हुआ हमारा क्या हुआ, फैक्टर्स हुआ, किसका, 6 का। फिर मैंने एग्जांपल लिया 12, 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, इतने नंबर से ये डिवाइड होगा। तो 2 3 4 एंड 6 ये क्या है, ये फैक्टर्स है 12 का। तो फैक्टर्स क्या हो रहा है, मतलब कि जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो सेकेंड नंबर जिसे डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। सपोज आप एक नंबर लिए और दूसरा जो नंबर है जिसे वो पहला नंबर ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, दूसरा नंबर कौन कौन सा है, 2 3 4 6, इससे ये 12 डिवाइड हो जा रहा है। तो दूसरा नंबर 2 3 4 6 क्या है, फैक्टर्स है पहला नंबर 12 का, ये हमारा फैक्टर्स कहलाता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। कहता है ए नंबर कैन हैव मेनी फैक्टर्स, एक नंबर का बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, अब वेरियस फैक्टर हो सकता है। किसी नंबर का 2 फैक्टर हो सकता है, किसी नंबर का 3, किसी नंबर का 4, किसी नंबर का 5 फैक्टर्स हो सकता है। ये हमने फैक्टर्स देखा। आगे है मल्टीपल्स। हमने अभी तक समझा फैक्टर्स, फिर है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, सपोज आपने एक नंबर लिया 6, तो 6 का आप जो भी टेबल पढ़ेंगे और जो आएगा आपका वो क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। ये मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई एन इंटीजर। मतलब आप किसी भी इंटीजर से नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। सपोज 6 है, तो 6 में आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12। तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। आप 6
इंटू 3 करें, 6 3 जा 18, तो 18 इज द मल्टीपुल ऑफ 6। तो आप 6 का जितने भी टेबल्स पढ़ेंगे 1 2 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30, तो क्या होगा, सारा जो भी हम लोग का टेबल्स में आएगा वो सब क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में मैंने लिया है 15, तो 15 इज ए मल्टीपुल ऑफ 3। 3 का आप जब टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 3 5 जा 15 आएगा, तो 15 क्या किसका मल्टीपुल है, 3 का मल्टीपुल है। 5 का भी मल्टीपुल 15 हो सकता है क्योंकि 5 3 जा 15 होगा, तो 15 किसका मल्टीपुल है, 3 और 5 का भी मल्टीपुल है। तो ये समझ में आया होगा। 16 इज नॉट अ मल्टीपुल ऑफ 3, कहता है 16 3 का मल्टीपुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल्स में हम लोग कहीं भी 16 को नहीं पा सकते हैं, तो इस कारण 16 मल्टीपुल नहीं होगा। जो भी टेबल्स में होगा वही मल्टीपुल होगा। सपोज आपने 2 8 या 16 किया, 16 क्या है, 2 के टेबल में है, 2 8 या 16, तो इस कारण 16 2 का मल्टीपुल है। बट 2 के टेबल्स में कहीं 15 मिलेगा क्या, नहीं, तो इस कारण 15 2 का टेबल 2 का मल्टीपल्स नहीं होगा। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अब आगे है दूसरा नंबर है प्राइम नंबर्स। मैंने क्यों पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा, क्योंकि अब प्राइम नंबर्स जब पढ़ेंगे तो इसमें फैक्टर्स का जिक्र होगा। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहता है अ नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स ऐसा नंबर जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हो, और वो 2 फैक्टर कौन सा हो, एक 1 हो और एक खुद का नंबर खुद हो। सपोज आपने एग्जांपल लिया 3 किस किस चीज़ से डिविजल होगा, एक 1 से डिवाइड हो सकता है और एक 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर कौन कौन सा हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ यानी खुद नंबर हो। तो मैंने 3 लिखा, तो 3 का नंबर खुद डिवाइड 3 से हुआ, तो इस कारण 3 इज अ प्राइम नंबर। आपने लिखा एग्जाम्पल 2, आपने लिखा एग्जाम्पल 2 ये किस चीज़ से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा और एक 2 से डिवाइड होगा। तो 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड इवन 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होगा, जिसके 2 फैक्टर्स हों। अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से हों, एक 1 और एक इटसेल्फ नंबर खुद हो, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11, आपने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया, पूछा कि 15 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, 15 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 15 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, ठीक है, 15 से होगा, ठीक है, 3 से होगा और 5 से होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या बोलता है, जिस दो ओनली 2 फैक्टर्स हो, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, यही गलत हो गया। और 2 फैक्टर्स कौन कौन सा, 1 हो और नंबर खुद हो। तो 1 तो है, नंबर भी है, लेकिन ये 3 से भी है और 5 से भी है, तो इस कारण ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा आ गया उसका, तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये समझ में आया होगा। और देखिए कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। और जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिंपली जो कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है। सिंपली आप समझिए कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर में, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। 15 का कितना फैक्टर था, 4 फैक्टर था, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। नोट्स में लिखा है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर, यानी 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का ओनली 1 फैक्टर है 1। अब मुझे प्राइम के लिए कितना फैक्टर चाहिए, 2 चाहिए। कंपोजिट के लिए कितना, मोर देन 2 चाहिए फैक्टर, इसका सिर्फ 1 फैक्टर है, तो इस कारण 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 इज द लोएस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है एकमात्र इवन प्राइम नंबर है और लोएस्ट प्राइम नंबर है। 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 जो है सबसे लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ये आया होगा समझ में। आगे है को प्राइम नंबर्स।
आगे है को प्राइम नंबर्स। तो कहता है टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन और टू नंबर्स हुज HCF इज वन कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसा दो नंबर लेना है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, वन के अलावा कुछ ना हो, वो को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस अभी समझिए को प्राइम किसे कहेंगे, जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वो कौन सा हो, वन हो, तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 7 और 10 का आप जब निकालेंगे को फैक्टर्स तो सिर्फ एक होगा कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा, वन होगा। तो ये 7 और 10 आर को प्राइम, 15 और 7 आर को प्राइम। आगे है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू। मतलब दो ऐसा प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 है वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा। आया समझ में। सपोज 5 और 7 आपने लिया, 5 और 7 तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 और 7, 7 - 5 2 आएगा डिफरेंस। तो 5 और 7 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। 17 और 19 मीन्स दो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 आया वो ट्विन प्राइम नंबर्स होगा। तो हम लोगों ने नंबर्स के बारे में समझा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में समझा। आगे क्या है, आगे कुछ नोट्स हैं। मैंने नोट्स में लिखा है ईच नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर का मिनिमम 2 फैक्टर्स होगा ही होगा, वन को छोड़कर कोई भी नंबर हो उसका 2 फैक्टर्स होगा ही होगा, एक वन और एक खुद नंबर, ये होगा ही होगा। तो पहला नोट्स क्या है कि नंबर का 2 फैक्टर्स मिनिमम होता ही होता है किसी भी नंबर का, वन को छोड़ करके, एक वन होगा और एक खुद नंबर होगा। दूसरा, द फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर आर आइदर द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स आर आइदर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर। मीन्स फैक्टर्स जो होगा किसी भी नंबर का आइदर नंबर के इक्वल होगा या नंबर से छोटा होगा, नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। सपोज 6 आपने लिखा तो 6 का फैक्टर 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 से कम होगा, 6 से 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 फैक्टर हो सकता है, 6 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन 6 का फैक्टर 7 नहीं हो सकता। तो आपने लिखा 12 तो 12 का फैक्टर मैक्सिमम 12 हो सकता है, 13 नहीं होगा। 12 से छोटा होगा या 12 हो सकता है लेकिन 13 नहीं होगा। मीन्स द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स आर द इक्वल टू और लेस देन द नंबर। सेकेंड, थर्ड, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ जीरो। जीरो का कोई भी आप नंबर ले लें तो वो जीरो का फैक्टर होगा ही, क्योंकि जीरो ऑल नंबर से डिविजल है। आप 8 से जीरो में डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे जीरो में जीरो आएगा। तो एवरी नंबर से जीरो डिविजुअल है, तो इस कारण सारा नंबर जीरो का फैक्टर है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अभी बेसिक समझा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, कुछ नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। आगे हम लोग इससे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग केयरफुली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें और समझें। थैंक यू।